बेटा ये पी लो, आराम आ जाएगा। हर जगह देख लिया, क्या तुम लोग मुतमईन हो? हाँ, सारी नहरों में खान, पुल से आबशार तक हर जगह देख ली है। मैं और अमीरुल्लाह साथ थे, एक एक जगह अच्छी तरह देख ली है। पहाड़ी इलाका देखा? इमामजादे की तरफ। चश्मे के नीचे के रास्ते से होते हुए मदार तक गए थे बाबा। जब सुबह हुई तो मैंने फजल को शहर की तरफ भेजा था। मैंने ये सोचा कि शायद महमूद भाई अपनी पुरानी दुकान की तरफ निकल गए हैं। क्या हुआ फजल? वहां पे भी नहीं है। बस फिर सिर्फ एक ही जगह बाकी है। मैं रात को ही कह रहा था कि वो सुफली मोहल्ले की तरफ निकल। जानता हूँ रात को क्या कह रहे थे। खामोश रहो और गौर से सुनो। जाओ और लोगों को बुलाओ, हमें अब वहाँ जाना होगा। सुफली मोहल्ले की तरफ? तुमसे जितना बोला है वो करो। ठीक है जनाब, मेरे साथ आओ। अस्सलाम वालेकुम। खान बहादुर साहब हैं घर में? बाबा जान पुलिस स्टेशन से आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम खान बहादुर। वालेकुम अस्सलाम। इंस्पेक्टर साहब ने आपको बुलवाया है, आप पुलिस स्टेशन चलें। क्या हुआ है? इंस्पेक्टर साहब आपको खुद बताएंगे। रहीम। जी बाबा। मेरा कोट ले आओ। जी अच्छा। मैं भी आपके साथ चलूंगी। बेहतर है कि तुम यहीं रहो। नहीं, मैं चलूंगी साथ। क्या आप मेरे बच्चों का ख्याल रख लेंगी? ठीक है, मैं संभाल लूंगी उन बच्चों को। मैं अपनी चादर लेकर आती हूँ। लड़के मखमल के कपड़े पहन ले, बड़ा दामाद है। खान बहादुर आ गए। जब तक कि मैं वापस ना जाऊं कोई कुछ नहीं करेगा और कहीं भी नहीं जाएगा। मेरी बात याद रखना, कोई अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेगा। कोई कुछ नहीं करेगा जब तक वापस ना आ जाऊं। चलो। जी जी चलें। कोई भी किसी भी तरह का कदम नहीं उठाएगा जब तक वो वापस ना आ जाए। सबको खान की बातों पर अमल करना है। क्या हुआ है सादिक? क्या हुआ? तुम अपना काम करो, कुछ नहीं हुआ। कौन कहाँ जा रहा है? क्या सुफली मोहल्ले की बात है? हाँ, तुम लोग वहाँ जाओगे? तुम लोग वहाँ जाओगे? तो फिर खड़े क्यों हो यहाँ? यही रहने दो, तुम अंदर आ जाओ। खान की बात अब कोई भी नहीं सुनेगा। वो बूढ़ा हो चुका है, उसमें अब फैसले की ताकत खत्म हो चुकी है। अब वक्त आ गया है, वो चार कंधों पर जाएगा। तुम लोग जवान हो। अरे अरे, तुम लोग कहाँ चले गए? अरे ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। क्या आपने इंस्पेक्टर साहब को नहीं बताया कि हम उनका इंतजार कर रहे हैं? वो अभी आ रहे हैं खान बहादुर। आप हमें क्यों नहीं बताते कि हमें क्यों बुलाया है यहाँ? इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं, वो खुद ही आपको बताएंगे। मेरा मेहमान कल रात से गुम हो गया है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, दिमाग हजार बातें सोच रहा है। आधी रात से सुबह तक सब लोगों को बाग और जंगलों में भेज रहा हूँ ताकि उसकी कोई खबर मिल जाए, और फिर तुम मेरे पास आए और यहाँ लेकर आ गए ताकि तुम्हारी चाय पीऊं। चलो चलें बेटी। खान बहादुर, माशाल्लाह आप समझदार हैं। क्यों बच्चों की तरह बेताब हो रहे हैं? बेताब हूँ इसलिए बेताबी दिखा रहा हूँ। क्या मेरा मेहमान पानी बनकर जमीन के अंदर चला गया? उसकी कोई इत्तला है तो मुझे बता दो। अगर अभी भी ठीक है, हौसला रखें, बताता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह। सुबह इंस्पेक्टर साहब ने कहा था कि आपको लेने जाऊं। उन्होंने कहा कि जरूरी काम है, वो खुद शहर गए हैं ताकि जल्दी वापस आ जाएं। अगर जनाब इंस्पेक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, मुल्जिम से कोई मिलने आया है, ले जाऊं उसे? ले जाओ उसे। ठीक है सर। हाथ बंधे रहने देना उसके। जो हुक्म। एक मिनट बैठे बैठे। सीधे चलो, मैंने कहा सीधे चलो।
आप बैठ जाएं खान बहादुर साहब। क्या वो मोहसिन वडेरा नहीं था? आप बैठ जाएं खान बहादुर। उसका यहाँ होना क्या हमारे यहाँ होने से कोई ताल्लुक रखता है? खान बहादुर, ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ बहुत से लोग आते हैं और जाते हैं। हम उन लोगों में से नहीं हैं। वो वडेरे का बेटा है और मैं खान बहादुर हूँ और मेरा मेहमान गुम हो चुका है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मोहसिन वडेरे का कुछ ताल्लुक है? अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आप बैठ क्यों नहीं रहे? मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? बैठ जाएं, बताता हूँ। मैं एक जवाब के लिए बैठना और सोना नहीं चाहता। मुझे जवाब देंगे मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? वडेरे का बेटा यहाँ पर क्या कर रहा है? मेरे मेहमान की क्या इत्तला है आपके पास? आप बैठना नहीं चाहते? नहीं। जब तक आप खड़े हैं मैं भी नहीं बैठूंगा। मेरे साथ खेलो मत इंस्पेक्टर। मुझ में ना इसकी हिम्मत है और ना मुझ में इसकी बर्दाश्त है। मुझे बस जवाब दे दो। आप बैठ जाइए, मैं आपके सब सवालों का जवाब दूंगा। दरअसल आज सुबह मोहसिन वडेरा और सुफली मोहल्ले वाले एक जख्मी शख्स को शहर के हॉस्पिटल लेकर गए हैं। उसी आपके मेहमान को। वो कह रहे हैं कि भेड़ियों ने उन पर हमला किया है। बेगैरत हैं वो, बेगैरत हैं वो। बेगैरत हैं वो। सिपाहियों ने कानून के मुताबिक मोहसिन वडेरे को गिरफ्तार किया है और उसको यहाँ लेकर आ गए हैं। मैंने उससे पूछगछ की है। उसका बयान है कि तकरीबन कल रात को या मगरिब के बाद मोहसिन वडेरे का बेटा, जिसकी बकरी का बच्चा भाग गया था, वो सुफली मोहल्ले के जंगल में उसे ढूंढने चला गया। उस जंगल में फिर अंधेरा हो गया। वो बच्चा अंधेरे की वजह से वहाँ पे गुम हो गया। इत्तेफाक से आपका मेहमान वहाँ पहुँच गया उस बच्चे के पास एक लालटेन लेकर। इससे पहले कि वो बच्चे की मदद करते, भेड़ियों ने उन पर हमला कर दिया और उस मेहमान ने डंडा उठाकर उनसे मुकाबला शुरू कर दिया। मुकाबला करते हुए भेड़ियों के हमले से वो बहुत जख्मी हो गए, यहाँ तक कि उनकी शरक भी कट गई। खून बहुत निकल चुका था। वो खुद बच्चे को पीठ पे उठा के ले गए और बच्चा उनके हवाले कर दिया और वो वहीं गिर गए। झूठ बोल रहे हैं, फजूल बकवास कर रहे हैं। उन्होंने खुद उसको जख्मी किया होगा। मैं खुद हॉस्पिटल गया था। वहाँ के सारे डॉक्टरों ने उनका एक एक जख्म देखा है, उनका मुआयना किया है। किसी चोट या हथियार का निशान नहीं है, सिर्फ दांतों और पंजों के निशान थे। अभी उनकी तबीयत कैसी है? डॉक्टरों ने बताया है कि उन्होंने कहा है कि ज़्यादा खून का बहना उनकी मौत का सबब बना। लानत है तुम वडेरों पर। मुझे पूरी हमदर्दी है आपसे खान बहादुर, लेकिन अभी मैंने कोई तहकीकात नहीं की है जब तक आप हमसे नहीं कहेंगे। और हाँ, जहाँ से भी मैंने वडेरों की बातें सुनी हैं
मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं। सब कुछ एक कहानी की तरह हुआ है। उस बकरी के बच्चे के गुम हो जाने की कहानी पे मुझे यकीन नहीं आता। इस तरह आपके उस मेहमान का जंगल के अंधेरे में जाना, उस छोटे से लकड़ी के टुकड़े से जंगल के खूनखार भेड़ियों से अकेले मुकाबला करना, और शहरक कटने के बाद इतना खून बहने के बावजूद और उस बच्चे को पीठ पे उठा के सुफली मोहल्ले जाना। ये सब इसलिए कर रहा है कि तुम्हें वहाँ ले जाना चाहता। खुदा कश्ती को कहीं और ले जाना चाहे, ना खुदा की मचाल नहीं, खुदा की मचाल नहीं चाहिए। शायद उसकी मर्जी ये, शायद उसकी मर्जी यही है। सच पूछें तो मुझे यकीन नहीं आया। शायद उसकी मर्जी यही, शायद उसकी मर्जी यही है। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। आपने कुछ कहा? इनकी मरहूम से कोई रिश्तेदारी है? मेरे खानदान की है। जी अच्छा, ठीक है। मैं वडेरे के बेटे को बुलवाता हूं ताकि आप उस वडेरे के बेटे के खिलाफ एफआईआर कटवा सकें। तौफीक, उसको लेकर आओ। ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है जो एफआईआर के लिए ज़रूरी होती है। इसकी मदद से आप अपनी रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका मुजरिम आपके सामने है। तहकीकात करवाने के लिए आपको एक तहरीरी रिपोर्ट देनी होगी। भेड़ियों का बदला हम इंसानों से तो नहीं ले सकते हैं। आप ही बताएं, क्या भेड़ियों का बदला इंसानों से लेंगे? भेड़ियों का बदला इंसानों से नहीं लिया जा सकता। रिपोर्ट नहीं लिखवानी? नहीं। अच्छा ठीक है, यह आपका अपना फैसला है। क्या आप राजी हैं? जी। तौफीक, हथकड़ियां खोल दो। अब तुम जा सकते हो। खान बहादुर साहब, मैं मैं रिपोर्ट बना देता हूँ। मैयत कल आपके हवाले कर दी जाएगी। कल नहीं इंस्पेक्टर, हमारे यहाँ मैयत देर में दफन नहीं करते, आज ही हवाले कर दी जाए। जी ठीक है।
अभी एक हुआ है, 9 अगर और चले जाएं, वो भी आ जाएं कब्रिस्तान। खूब दस्तरख्वान सजेंगे, दिन में 4 बार खाना खाऊंगी। सब पागल हैं, अभी सब एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम फारिग कब होगे तौफीक? आधा घंटा लगेगा। अहमदी को यहाँ रुकना पड़ेगा। मैं बहुत थक चुका हूँ, थोड़ा सा आराम करके वापस आता हूँ। इंस्पेक्टर साहब। बोलो। इस मकतूल का नाम महमूद नादरी था ना? हाँ, सुबह से उसी केस में फंसे हुए हैं और अब पूछ रहे हो कि उसका नाम क्या है? हाँ, उसका नाम महमूद नादरी है। उनको अरेस्ट करने का हुक्म आया है जनाब। ये गिरफ्तारी का वारंट है। इस वारंट में पिछले वारंट की तरफ भी इशारा किया गया है। इसमें वारंट नंबर 1 का भी हवाला दिया गया है तौफीक। ये नंबर मौजूद है, इसको तलाश करो तौफीक। ये मुझे मिल गया है। ये तो एक वारंट है। ऑर्डर है 27 नादरी, भागने के जुर्म में। यहाँ क्या चल रहा है? मामला क्या है? मामला कौन सा है इंस्पेक्टर साहब? मुझे लग रहा है कि ये उसी मरहूम की बेटी है। कौन इंस्पेक्टर साहब? वही जो यहाँ आई थी, जिसे खान बहादुर अपने खानदान की कह रहा था। अभी आप बताएंगे कि हुआ क्या है इंस्पेक्टर साहब? वो औरत एक लड़के और एक लड़की को लेकर भागी है। चलो तौफीक, जल्दी आओ। कहाँ है इंस्पेक्टर साहब? उस औरत को गिरफ्तार करने। और कहाँ? वो अभी तदफीन में मसरूफ है इंस्पेक्टर साहब। खुशी हो या मातम, मुजरिम मुजरिम होता है। तुम जल्दी मेरे साथ आओ। आपने मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया? मैं तो आपके लिए मोहम्मद बनना चाहती थी, लेकिन नहीं बन सकी। आपने मुझे कभी भी मम्मा की कमी महसूस नहीं होने दी। अब मैं क्या करूंगी? चाह के मैं आपकी अच्छी बेटी बन सकूं, लेकिन नहीं बन सकी। किसकी नसीहत पर अमल करूंगी अब मैं? ताहिर यही चाहते थे कि आपके साए में बच्चे परवरिश पाए। अब मैं कहां से लाऊंगी आपका साया? कहां से? मुझे अब खुद पे भरोसा नहीं। अब शायद मैं ताहिर की आखिरी ख्वाहिश पूरी ना कर सकूं। वो जो एक रोशनी थी, मेरा वो चिराग अब बुझ गया है। मेरे लिए दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें बाबा जान।
अस्सलाम वालेकुम खान बहादुर। वालेकुम अस्सलाम। मैं ताज़ियत पेश करता शुक्रिया। बहुत अफसोस हुआ बहन, शुक्रिया। माफ कीजिएगा। आप हमारे साथ चलिए बहन। क्या मतलब चलें? कहाँ चलें? क्या तुम देख नहीं रहे माजरत हो? चाहता हूँ खान बहादुर जी, मुझे दिख रहा है, मगर हमारे पास इसके ऑर्डर हैं। पूछगछ के लिए इनको ले जाना होगा। अच्छा, तो क्या? बता चुका हूँ कि ले जाने का सुन ऑर्डर। लिया जो तुमने कहा इंस्पेक्टर, तुम्हारा हुक्म गलत है। बहरहाल इनको हमारे साथ चलना होगा। तहकीक के बाद अगर कोई मामला नहीं हुआ तो इन्हें छोड़ दिया जाएगा। परेशान मत हो, कुछ घंटे हमारी मेहमान रहेंगी। बिल्कुल नहीं, नहीं जाएगी। नहीं, ये किसी सूरत भी नहीं जाएंगी। दुनिया में ऐसा कहाँ मेहमानों के साथ सलूक किया जाता है? मेहमान को ऑर्डर, वो भी बंदूक से। आप तो सब बेहतर समझते हैं। अगर ये कोई भी गलती कर दें तो आप ही इसको हल करेंगे। अभी आपकी बात आग पर पानी का काम नहीं करेगी। इसके बरक्स इम्कान है खुदा न ख्वास्ता कुछ हो जाए जो ना आपको और आपके ख़ानदान वालों को ज़ेब देता है और ना हमें ज़ेब देता है जो हम अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं। छोड़ दें और हमें अपना काम करने दें, इंशाल्लाह हल हो जाएगा। उस वक्त आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। इन्हें इजाज़त दें ताकि ये लोग अपना काम कर सकें, लेकिन अगर हो सके तो आप मेरे माफ़ कीजिएगा, बच्चे भी आपके साथ ही रहेंगे। लेकिन ये वहाँ बच्चों के साथ आप अकेली। परेशान बिल्कुल ना हो, मैं आपके साथ चल रही हूँ। शुक्रिया। अगर कोई चीज़ अपने बच्चों के लिए ज़रूरी समझती हैं तो ले लीजिए। मतलब कहाँ ले जाना? आप फिक्र ना करें, इत्मीनान रखें, चलें आप। आइए। तुम इनके साथ जाओगे, बहुत ख्याल रखना। जी अच्छा। अच्छा बहन, आपका शिनाख्ती कार्ड मौजूद है? शिनाख्ती कार्ड? जी है। सना? अच्छा, तो आपकी बेटी का नाम सना था? वो 3 शनाख्ती कार्ड तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के होंगे। बहन, शिनाख्ती कार्ड? जी हाँ। अमीरी, तुम्हारी ड्यूटी खत्म हो गई है। भाबाजान, जनाब इंस्पेक्टर। अस्सलामु अलैकुम इंस्पेक्टर। अब मैं उसको ले जा सकता हूँ क्या? खान बहादुर, आप उनको नहीं ले जा सकते। क्या मतलब है इंस्पेक्टर?
तुम जानते हो तुम्हारे मैं इस काम कुछ भी से नहीं जानता खान बहादुर। जो बातें इस रिपोर्ट में लिखी हैं उसके मुताबिक ये खातून और इनके बच्चे गिरफ्तार कर लिए जाएं या हो सकता है ना किए जाएं। मैंने इस मामले को कंट्रोल तक बता दिया है। अब फैसला उनको करना है, रिहाई दे दी जाए, रखा जाए या भेज दिया जाए। आपके सफ़ेद बालों और बुजुर्गी की इज्जत हमारे सर आंखों पे। अच्छा होगा मुझसे कुछ ना मांगे क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या मतलब कि तुम कुछ नहीं कर सकते? मुझे कंट्रोल से ऑर्डर आएगा। बस तो फिर ठीक है, हम यहीं बैठ जाते हैं। खान बहादुर, ये काम तुमने कहा था ना कि वो तुम्हारी मेहमान है, तो फिर हम भी अब तुम्हारे मेहमान हुए बस। जी अच्छा, आप हमारे सर आंखों पे। मैं उससे मिल सकता हूँ? कोई कत्ल तो नहीं किया ना उसने? चाहता हूँ उसे मालूम हो जाए कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। मेरी बहू भी आ रही है, उसकी रिश्तेदार है। अगर कोई काम हुआ तो वो कर देगी। जी अच्छा, बेहतर। रहीम जी, तुम्हारी बीवी कहाँ है? वो गाड़ी में है। जाओ उसे लेकर आओ। जी अच्छा। जी जनाब खान बहादुर। माफी चाहता हूँ। इंस्पेक्टर साहब ने हुक्म दिया है, वो बिल्कुल मेहमान ही है हमारे लिए। ये कमरा इंस्पेक्टर साहब का है जो उन्हें दे दिया है। आ जाइए खान बहादुर। आप यहाँ आ गए? मैं यहीं हूँ खान बहादुर, अगर कोई काम हो तो बताइएगा। आप यहाँ पर किस लिए आ गए हैं? मुझे तो लाजमी आना था बेटी। ये तुम्हें जहाँ भी ले जाएंगे मैं आऊंगा। एक मिनट रुक जाए बाबा जान। जल्दी आओ। जरा आहिस्ता चले। देखो, जब मैं तुमसे कहता था सुबह सवेरे उठकर वर्जिश वगैरह करनी है, इसी वक्त के लिए कहता था। वकील साहब कोई भाग तो नहीं जाएंगे? इससे क्या फर्क पड़ता है बाबा जान? बहुत फर्क पड़ता है, समझ गए? आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वकील साहब हैं अंदर? जी है, मैं बताती हूँ उनको। नहीं, आप रहने दे, मैं खुद देख लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम फिरदौस साहब, आइए। नहीं नहीं ठीक है, सिर्फ मुझे बताओ क्योंकि मेरी जान हलक में अटकी हुई है। अरे आप बैठिए तो सही, सांस तो ले लीजिए। मैं खड़ा रहकर भी सांस ले सकता हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझसे इधर उधर की बातें मत कीजिए, मुख्तसर करके बताएं मुझे। वो लोग मिल गए? चाय लेंगे आप? जाओ, हम पी कर आए हैं। अरे आप बैठिए तो सही। पकड़े गए वो लोग? हाँ, उन्हें पकड़ लिया है। हाँ, पकड़े गए। हाँ, सुनो, अब चाय लेकर आओ, हम दोनों मिलकर पिएंगे। बिलाखिर बैठ जाओ साबिर। पकड़े गए ना वो? जी जाहिर है। ये क्या? ये जाहिर वाहिर आखिर क्या बला है? आपने 1 मिनट पहले कहा था कि वो पकड़े गए हैं, ये जाहिर कहां से आ गया? पकड़े गए हैं और क्या? अच्छा, तमाम निशानियां तो ठीक हैं, मगर ऐसा लगता है कि शनाख्ती कार्ड किसी और नाम से है। वकील साहब किस दुनिया में हैं? ये शनाख्ती कार्ड, दफ्तरी कागजात, सर्टिफिकेट और ये राशन कार्ड, ये सारी चीजें बनवाना आज के दौर में पानी पीने से भी ज्यादा आसान हो गया है। मालूम है ये सब जाली है। कुछ कह नहीं सकते। ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये रखो अपना इनाम। रख लो। आपके लिए भी है। आपको तो मैं पूरा सोने के पानी से नहला दूंगा, वो भी शुक्रिया के साथ। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं।
कहाँ से पकड़ा है उन्हें? जाहिरन सच तो ये है कि वो जिन लोगों के पास मौजूद हैं, एक मोतबर खानदान और इज्जत और शोहरत वाले लोग हैं। पुलिस स्टेशन के ऑफिसर ने उन्हें सियासत से बुला लिया है, मगर तेहरान भेजने से पहले जरूरी है कि उन्हें यकीन हो जाए कि वो वही है। पहले हमें जाकर शनाख्त करनी होगी। तो यकीन कर लेते हैं। फिर ये इधर उधर की बातें क्या है? आपको जाकर पहले शनाख्त करनी होगी। बहुत अच्छे। तो फिर ये आप पहले बता दें वकील साहब। जाएंगे हम, इसी वक्त जाएंगे हम। बाबा जान, बेहतर नहीं कल सुबह? नहीं, कुछ बेहतर नहीं है। हम आज ही जाएंगे। आज जाने में क्या है? क्या मसला है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम अपनी बीवी नहीं, मैं भी चलूंगा बाबा जान। सोचा आप थके हुए हैं। अच्छा, मैं बिल्कुल तैयार हूं। अभी इसी वक्त उस पुलिस स्टेशन जिसका नाम मुझे नहीं पता, अभी पहुंच जाऊं। वहां पहुंचकर अपने ताहिर के बेटे को उठाऊं और फिर उसका सर अपने कंधे पे रख दूं और फिर ताहिर की खुशबू सूंघूं। सुनो, वहीं से उसको अपने साथ लेकर आऊंगा और कल ही से उसके लिए काम करना शुरू कर दूंगा। बिल्कुल एक अलग मार्केट बनवाऊंगा और उसके सामने उसका बाग। अगर उसकी मां चाहे तो अपने बच्चों से मिलने आ सकती है, मगर मेरी इजाजत के बगैर बिल्कुल नहीं। सुनो साबिर। जी बाबा जान। कल से ही उसे मैं मार्केट ले जाऊंगा। मैं चाहता हूं कारोबार के अभी से वो सारे दाव पेच समझ ले। ताहिर से आंखें फेरी थी तो वो बिगड़ गया था। उसके बेटे के साथ ऐसा नहीं होगा। नहीं। वकील साहब, सारी किताबें खोलकर हिसाब लगाओ। अपनी जिंदगी की आधी कमाई उसके नाम करना चाहता हूं। उसके बाप का हिस्सा भी इसको दे दूंगा। चाहता हूं कारोबार का अभी से इतना बोझ डाल दूं, इतना बोझ डाल दूं कि जब वो जवान हो और इस काबिल हो तो ऐसी 4 मार्केटें उसके हाथ में हो। उसे इतना काबिल कर दूंगा कि वो मैदान में भी दुकान खोल लेगा तो चला लेगा। मिट्टी की मार्केट बना दो, चला लेगा। संगे मरमर की बना दो, चला लेगा। चाहता हूं कोई ऐसा काम करूं कि कयामत तक मेरा नाम रहे। चाहता हूं मेरे घर का चांद रोशन हो जाए, मेरे घर की रौनक बन जाए। चाहता हूं ताहिर की खुशबू चारों तरफ से आए। वकील साहब, उस पुलिस स्टेशन का पता दे दे मुझे। लिख चुका हूं, ये उनका एड्रेस है। ये असली गिरफ्तारी का वारंट और ये आपकी पहचान करने के कागजात। चलो साबिर। बाबा जान, आप कुछ देर घर नहीं जाना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं जाना है मुझे। मैं सिर्फ उस जगह पहुंचना चाहता हूं, समझे? तुम क्यों मेरे हर काम में टांग अड़ा रहे हो? टांग नहीं अड़ा रहा हूं। चलिए आइए बाबा जान, चलें। जो जरूरी कागजात थे, एड्रेस पुलिस स्टेशन का इसमें है। बहुत शुक्रिया वकील साहब। कोई बात नहीं। आपने बहुत तकलीफ उठाई है हमारे लिए। मेरा फर्ज था। ठीक है, चलते हैं। चलिए, चलो। इजाजत दें। अरे अरे बाबा जान, क्या हुआ? बाबा जान आप ठीक तो हैं? कुछ नहीं, ठीक हूं मैं, कुछ नहीं। आज दिन में मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया था। लगता है उसी की वजह से कुछ देर आराम कर ले। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो साबिर। अरे अरे बाबा जान, क्या हुआ? आपकी बाबा तबीयत जान, ठीक है? आप ठीक तो हैं? सेक्रेटरी, बाबा फौरन जान, एम्बुलेंस को टेलीफोन करो। वहाँ कुर्सी पर आइए, बैठ जाएं। फिरदौस साहब। ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई है सर।
कहते हैं कि सीसीयू में एक बेड तैयार करवा जी अच्छा। क्या हुआ है? आप लेट जाएं, लेटे रहें। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेड किस लिए आखिर? बेड इसलिए कि बीमार को उस पर लिटा सकें। ऐसी कोई बात नहीं डॉक्टर, मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया है। यहाँ की गैस लगता है यहाँ आ गई है। सुनो, ये रोज का मामूल है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको कुछ हुआ है या नहीं। इसको नीचे करो। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो हशमत फिरदौस को अपनी उंगली या हाथ दिखा सके। मुझे अभी पूरे 200 किलोमीटर दूर जाना है और वहां से अपने बच्चे को यहां लाना है। अगर मुझे कुछ हो भी गया तो मैं जाऊंगा जरूर। आसमान से पत्थर बरसने जाऊंगा, तूफान आ जाए जाऊंगा, जलजला आ जाए जाऊंगा, दुनिया इधर से उधर हो जाए। देखो, जब हशमत फिरदौस कोई काम करने का सोच लेता है, सिर्फ उसकी मौत उसको टाल सकती है। मैं अभी उसे अपने पास नहीं देख रहा हूं, मरकर मौत की बात कर रहा हूं। समझ गए? क्यों नहीं, यही है। अगर इसी तरह बहस करते रहेंगे तो आपके सामने भी आ जाएगा। 200 किलोमीटर तो ज्यादा है। मुझे यकीन नहीं है कि आप ऐसी हालत में अस्पताल के दरवाजे को भी पार कर सकेंगे। अगर आप चाहते हैं कि जिस बच्चे का आप कह रहे हैं उसको देख सकें तो पहले जिंदा रहने की कोशिश करें। और इस हालत में अगर हमें अपना काम करने नहीं दिया तो मुझे नहीं लगता कि आप उसे देख सकेंगे। मतलब तबीयत इतनी खराब है? जी हाँ, आपकी हालत इस काबिल बिल्कुल नहीं है। सुनो डॉक्टर, मैं कब तक तुम्हारे पास रहूंगा? कल तो छुट्टी हो जाएगी ना? कल छुट्टी? अभी बिल्कुल नहीं मालूम, मगर कल तो आपको बिल्कुल छुट्टी नहीं मिलेगी। नर्स साहिबा। डॉक्टर साहब, अब तबीयत कैसी है? इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इन्हें एडमिट करना होगा। अरे धोखेबाज, बहुत धोखेबाज है। यही तो वक्त था तुझे अपनी दोस्ती निभाने का। 50 साल की दोस्ती और आज इतना बड़ा धोखा। सुने डॉक्टर साहब, मुझे लगता है आप ठीक कह रहे हैं। मुझे रुकना ही होगा। अच्छी बात है, चलता हूं। और तुम यहां आओ। जी बाबा जान। तुम अपनी गाड़ी में जाओगे और गाड़ी मत रोकना जब तक तुम उस पते पर न पहुंच जाओ। चाय पीने के लिए, बाथरूम जाने के लिए, चाहे जितना भी थक जाओ, तुम्हें रुकना नहीं है। वहां जाकर बच्चे अपने साथ लेकर यहां आना है। समझ गए ना? मगर आपको इस हालत में। अच्छा, तो तुम्हें मेरी तबीयत से क्या लेना है? मेरे इस दोस्त ने तो मुझे धोखा दे दिया है। शुक्र करो कि तुम अभी बिल्कुल ठीक हो। आखिर तुम डर किस बात से रहे हो? मेरे पास यहां बहुत सारे डॉक्टर हैं। बात सुनो, मैं आती को फोन कर दूंगा, वो यहां आ जाएगी। वो यहां मेरे पास ही रहेगी। तुम जाओ, तुम्हें वो काम लाजमी करना है। जी अच्छा बाबा जान। बच्चों को अपने साथ लाना। जाओ। शाबाश। जी अच्छा। आइए। माफ़ कीजिएगा, मुझे आने में देर हो गई। मैं रहीम के साथ घर चली गई थी तुम्हारे लिए खाना लेने। मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। बात सुनो, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैंने यहाँ आकर तुम्हें बहुत ज़हमत दी है। कैसी बातें कर रही हो? ऐसी कोई बात नहीं।
नहीं हो सका बेटा, वो नहीं हो सका मोहम्मद। जैसा तुम्हारे बाबा चाहते थे वैसा नहीं हो सका। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे जनाब इंस्पेक्टर अफशार से मिलना था। आपका नाम? फिरदौस हूँ। ठीक है, अंदर चले जाएं। माफ कीजिएगा। जी, साबिर फिरदौस साहब। मौलाई। जी सर, बोले। मेहमान के लिए चाय ले आओ। जी सर। नहीं मालूम था कि इतनी जल्दी आ जाएंगे। चाय पियेंगे तो आपकी जिस्मानी थकावट दूर हो जाएगी। तशरीफ रखिए। इनको मुंतकिल करने के लिए आपके साथ एक सिपाही भेजूंगा। जी ठीक है। ये शिनाख्ती कार्ड हैं जो उन्होंने दिए हैं, मगर वो नाम और कवायफ जो उस खातून के हमें वारंट में दिए गए हैं अलग हैं। मगर हर चीज पर छानबीन और के बाद हमारा ख्याल ये है कि ये वही लोग हैं जिन खातून और बच्चों की आपको तलाश है। नकली शनाख्ती कार्ड बनवाना कोई बड़ी बात नहीं है। जी हाँ, इसी वजह से हमने सोचा कि आप आ जाएं और शिनाख्त कर लें। शुक्रिया, आपने अच्छा किया। 1 मिनट आ जाएं ताकि शिनाख्त कर सकें, फिर हम इनको मुंतकिल करने का इंतजाम कर सकें। आइए। जी हाँ, जरूर। तौफीक। जी जनाब। दरवाजा खोलो। देखिए,